इच्छाधारी नागिन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू लुटेरा, समझना मुझको मैं डस लूंगी। केजरीवाल जी एक एक बदला गिन गिन के लूंगी, मुझसे न टकराना, नारी है कमजोर। विधानसभा अच्छा उनके दीवाने हैं। हाँ जी अच्छा तो ये करने के लिए उन्होंने बोला है आपको? मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ जी। उन्होंने नहीं बोला शीशम परिषद आता है मुझसे पेंटिंग करते हैं। उन्होंने नहीं बोला मैं किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से रहता हूँ और जहाँ नरेंद्र मोदी जी मैं मान लो पेंटिंग करते रहता हूँ। उठा वो भी उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये पीछे जितने भी साथी अभी ग्रुप में आ रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उधर से रास्ता वो खोल देंगे ताकि जो वीआईपी गेट है, ये मीडिया वाला गेट है, वहां से लोगों की एंट्री हो जाए। दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि बीच का बैरिकेड हटा देंगे तो हमारे को आसानी होगी, नहीं लोग पीछे खड़े रहेंगे। भाई साक्षी जी मौजूद हूँ यमुना खादर पांचा पुस्ता गामड़ी। यहाँ पर मोदी जी के स्वागत के लिए देश की जनता यानी कि दिल्ली की जो जनता है वो भारी मात्रा में आई है और हुजूम उमड़ा हुआ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी मात्रा में जो देखिए जनता किस तरह आई हुई है। और अभी मनोज तिवारी जी मंच पर हैं और मंच से वो लोग आह्वान कर रहे हैं, वो बंदोबस्त का आह्वान कर रहे हैं। आप आवाज सुन पा रहे होंगे स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर में मनोज तिवारी जी हैं और मोदी जी आने वाले, कैसा अनुभव है? मोदी जी आने वाले उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे हम खड़े हैं क्योंकि मोदी वो है हमारा एक ही शेर, एक ही शेर सब पे भारी है। और दिल्ली में बदलाव चाहिए, बहाना नहीं, भाजपा सरकार चाहिए। केजरीवाल तो गया, केजरीवाल 100% जाएगा। अरे दिल्ली ने समझा झाड़ू वाला, ये तो निकला दारू वाला। महिलाओं के लिए पिंक पार्क खुला रहा है, ऐसा केजरीवाल नहीं चाहिए। इस बार दिल्ली की जनता, अरे 12 वर्षीय खटन गया सी कट के ले आना आड़ू, और इस बार दिल्ली से भगा देंगे दिल्ली की जनता झाड़ू। और क्या कहना भाई, क्या कहना दिल्ली की जनता का, क्या कहना। केजरीवाल तो जाएगा सर। केजरीवाल ने क्या 10 साल से ये दिल्ली में राज कर रहा है, 10 साल हो गए, तब इसने बहनों का विकास नहीं करा। 60 साल की बहनों की पेंशन खा गया, भुक्कड़ गाई का कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक जब चुनाव आते हैं जब उठ जाता है। 6 महीने सो के चुनाव की उसमें उठ जाता है। जो कुंभकर्ण है ना, खाता है और सोता है। जब चुनावी में बारिश होती है तो ये मेंढक बाहर आता है। तो केजरीवाल जी बदलाव चाहिए और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली में हर घर में, हर विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा और दिल्ली में 100% भाजपा की सरकार आएगी। अभी उनका बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया, वो दिल्ली वासियों को मारना चाहते हैं। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, केजरीवाल जेल में जाएगा तुम देखते रहियो। केजरीवाल ने शुरू से झूठ की राजनीति करी है और ये झूठा 100 झूठे गए होंगे तभी एक झूठा पैदा। केजरीवाल और सुनो, केजरीवाल है नाग और मैं हूँ इच्छाधारी नागिन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू लुटेरा, समझना मुझको मैं डस लूंगी। केजरीवाल जी एक एक बदला गिन गिन के लूंगी, मुझसे न टकराना, नारी है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को दीवन जय वाली मौत भी से, तो तू तो क्या चीज है। केजरीवाल गया, 100% केजरीवाल जाएगा और दिल्ली में भाजपा आएगी। और भाजपा दिल में भाजपा दिल में है, दिल में रहेगी। केजरीवाल झूठ बोलता है, इसकी झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। केजरीवाल से कह दो, जहां से इलेक्शन लड़ रहे
अतिशी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जमानत जब्त करवाएगी दिल्ली की जनता। जमानत इनका मुंह काला करके जूतों का हाथ डाल के इनको वापिस काटे। काले कौवे से डरिया, ये तो जेल में जाएंगे। मोदी को जिताएंगे, एक एक महिला मोदी को जिताएगी। और ये तो कहने की बात नहीं है, उत्साह मोदी के नाम पे। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। और केजरीवाल को नागिन बन के शराब दे रही हूँ। केजरीवाल की सरकार जा रही है और भाजपा आ रही है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ऐसे मक्कारों की सरकार, केजरीवाल खुजरीवाल की सरकार नहीं चाहिए। ये धोखेबाज है। 10 साल हो गए, 10 साल में इसने क्या विकास करा? इसने क्या विकास करा है? विकास करता तो ये आता, मगर इसने विकास नहीं करा। इसने शुरू से झूठे करे हैं। इसने 2100 की योजना अब निकाली है। भाई तुझे 10 साल हो गए, तूने जब क्यों नहीं सोचा? आज तू लॉलीपॉप दे रहा। तो केजरीवाल, इस बार दिल्ली की जनता हजामत करने वाली है। इनकी हजामत होगी और दिल्ली से झाड़ू हटेगी, गंदगी हटेगी। अभी आतिशी जी ने कहा था अगर उनकी सरकार वापस आएगी तो दोबारा से दारू के ठेके दोबारा खुलवाए जाएंगे, एक के साथ एक फ्री, और महिलाओं के लिए भी। आतिशी ये तो है चाइना की, ये है चाइना की लैंग्वेज बोलती है ये आतिशी। मैं महिला तो बहुत है, मगर एक ही नारी आतिशी पे भारी। आतिशी तेरे में दम में तो आजा, मुंह तोड़ के जवाब दूंगी। आतिशी तू तो जाएगी। जो केजरीवाल की भ्रष्टाचार की राजनीति में जो ये सब गोलमाल है, सब गोल, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। और केजरीवाल तो गयो दाल रोटी खाएंगे, मोदी को लाएंगे, भूखे भी रह जाएंगे, भाजपा को जिताएंगे और पिज्जा भी हम खाएंगे। और अब की बार दिल्ली में सरकार सब बनाएंगे। भाजपा दिल में भाजपा दिल में। एक केजरीवाल के लिए तो एक बात कहूंगा, जो शीश महल का आदि है वो दिल्ली की बर्बादी है। अच्छा, दिल्ली की बर्बादी का एक ही कारण है, केजरीवाल गैंग। उनको शीश महल से बाहर जनता निकालेगी और घसीट के दिल्ली के बॉर्डर से बाहर फेंकेगी। वो वायरस है, वायरस। जब उसका नाम लिया मेरे गले में दिक्कत होगी। वो ये कह रहे हैं मेरे गले में दिक्कत होगी। अच्छा। उस केजरीवाल का नाम लेती हूँ, वो वायरस मेरे गले में उतर जाता है। मगर मैं भी इच्छाधारी नागिन हूँ, जैसे भी ना मानूंगी नहीं केजरीवाल को। इसकी सरकार 100% जाने वाली है सर। और आप आए हुए, हम लड्डू भी बांटेंगे, मिठाई भी बांटेंगे। 8 तारीख का दिन होगा, कमल भाजपा की सरकार का दिन होगा। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर कोई भी अच्छा चेहरा नहीं है जो मुझे टक्कर दे सके। उनके पास मुख्यमंत्री नहीं है। झूठे तेरे कितने मारू जूते। मोदी पे तो एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। मोदी की जो परिवार के लोग एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। सारे भाजपा के मुख्यमंत्री है। और वक्त आएगा तो मोदी हमारा 56 इंच का एक ही शेर इनका भारी पड़ रहा है, इसलिए ये सारे बुकला गए हैं। ये दारू ना, इनकी दारू इन पे ही चढ़ गई है, इसलिए ना ये बुकला गए हैं। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा दिल्ली में इस बार चाहिए परिवर्तन, हमको भाजपा सरकार चाहिए। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। अरे बहुत, क्या नाम है आपका? MR प्रजापति। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी जो कहते हैं वो आधा पूरा करते हैं। अच्छा, केजरीवाल की तरह झूठे नहीं है। अच्छा, कहते बिजली वहाँ फ्री है, पानी फ्री है। पानी जो आता है एकदम गंदा आता है, सिर्फ सारे जाम पड़े हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। योगी लोनी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। तो जैसे दिल्ली में मोदी जी 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं बिजली की, क्या अब यूपी में भी योगी जी देंगे? सारा बिजली फ्री नहीं है फिलहाल। अच्छा, अभी नहीं है, आगे इलेक्शन बात होगी, इलेक्शन बात करेंगे। इलेक्शन तो हो चुके हैं। ये है कि पेंशन का पैसे बढ़ा दिए हैं 500। सिलेंडर जी कह रहे हैं तो फ्री मिलेगा होली दिवाली का, और जो योजना करते हैं वो लागू करते हैं। चलो, बहुत अच्छा। उन लोगों को सबसे बीच वाले रास्ते से सामने लाइए। मोदी जी आ रहे हैं, भाजपा ला रहे हैं और इस केजरीवाल को यहाँ से भगा रहे हैं। दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया।
इसको यहाँ से भगाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर है। कहाँ से अंकुर भाई? हमारे यहीं से शास्त्री पार्क से। शास्त्री पार्क से। हाँ जी। तो यहाँ से विधायक पद कौन लड़ रहा है बीजेपी का? अरविंदर सिंह लवली जी। अरविंद लवली तो वहाँ से है ना, क्या नाम तुम्हारा? गांधीनगर विधानसभा शास्त्री पार्क भी लगता है उसमें। अच्छा, शास्त्री पार्क उसी में लगता है? हाँ, आधा शास्त्री पार्क लगता है उसमें। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि लवली जी तो पहले कांग्रेस में थे। तो कौन सा लीडर नहीं था ये बताइए ना आप। केजरीवाल कहाँ था? केजरीवाल तो अन्ना के कंधों पे आके अपना बैठ के लोगों को बेवकूफ बना के चला गया। अब जाके लोगों को पता चला ये झूठा मक्कार आदमी आया है, तो इसको यहाँ से भगाना है दिल्ली से। वो कह रहे हैं बीजेपी का सत्ता में आएगी तो फ्री की सारी सुविधाएं बंद कर देगी। अरे मोदी जी है, मोदी जी को सब पता है किसको क्या करना है। ये आरोप लगाएगा और कुछ नहीं करेगा, आरोप लगा के सीधा भाग जाएगा। आरोप लगाने के अलावा इसके पास कुछ काम नहीं है सिवाय झूठ बोलना है, झूठ की राजनीति करनी है, बेचारे बन के आगे बैठ जाना है इन्हें। ऐसे आगे बैठ जाएंगे बेचारे बन के और फिर वहां से बोलेंगे और निकल जाएंगे। दिल्ली को सिवाय कूड़े के अलावा कुछ नहीं बना है, गड्ढे नालियां सब टूटी फूटी पड़ी है दिल्ली की। दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। अब दिल्ली को कम से कम केंद्र शासित राज्य है तो दिल्ली में भी वही सरकार होनी चाहिए जो केंद्र में सरकार है। दिल्ली में भी वही सरकार होनी चाहिए जो केंद्र में सरकार है, तभी काम बनेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। तो केंद्र की और दोनों सरकार एक जैसे होंगी तो फिर बहाने नहीं होंगे। बहाने नहीं होंगे क्योंकि इसको सिर्फ बहाने बनाने और भाग जाने हैं। कहते सांसदों ने क्या करा? अरे नाली का काम सांसदों का थोड़ी ना है। आपके पास दिल्ली गवर्नमेंट है, एमसीडी आपके पास है, आप सिर्फ बहाने बना रहे हो। बिल्कुल। हाँ, सांसदों का रोल है, हाईवे का काम है, बड़े रोल हैं जो संसद में कानून बनाने उनमें सांसदों का रोल है, इनमें सांसदों का रोल थोड़ी ना है। ये हाईवे भी बना है, ये केंद्र सरकार का बना है हाईवे भी। सही बात है। चलो धन्यवाद सर। आओ इधर, आओ जरा। जी आने वाले हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी को जय श्री राम। सर, मोदी जी आने वाले हैं, कैसा आपका उत्साह है मोदी जी के लिए? देखिए, जैसा उत्साह किसी ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिसने हमारे हिंदुस्तान को नंबर 1 बना दिया है, सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और हम तीसरी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। ऐसा ही एक एहसास है कि वो राजा जो सब प्रजा का ध्यान रखता हो, वो राजा जो सबके खाने का ध्यान रखता हो, सबके मकान का ध्यान रखता हो, सबके शौचालय का ध्यान रखता हो, सबके चूल्हे का ध्यान रखता हो, वैसी फीलिंग है कि ऐसा एक महामानव आपके बीच आने वाला है अभी। और अभी केजरीवाल जी ने कहा था कि बीजेपी सरकार हरियाणा से पानी में जहर मिला के दिल्ली की जनता को मारना चाहती है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वो आज नहीं कहा उन्होंने, वो जिस दिन से उनकी पार्टी बनी है, जिस दिन से वो राजनीति में आए, वो यही उल्टे सीधे चीजें बोलते रहते हैं। और इस बार उनको पता लग जाएगा, जिस प्रकार से कोर्ट उनको फटकार लगा रही है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। इतनी बड़ी अफवाह फैलाना दिल्ली में त्राही त्राही मच सकती है। ऐसी चीज को फैलाना मुझे लगता है किसी देशद्रोह से कम नहीं है। क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान है उनका? हर सेकंड वो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। कुछ लोगों को फ्री देते हैं, बोले हमने पूरी दिल्ली को पानी फ्री दे दिया। कुछ लोगों को बिजली फ्री देते हैं, बोले हमने पूरी दिल्ली को फ्री कर दिया। लंदन में भी बिजली फ्री नहीं है, पेरिस में भी बिजली फ्री नहीं है। तो हमेशा गुमराह करने की जो बात करते हैं, लेकिन रोज रोज झूठ बोलोगे तो किसी दिन फंसोगे और ऐसा फंसोगे कि 3 साल की जेल का प्रावधान है इस देशद्रोह में। जी। अभी उन्होंने एक और बात जनता के सामने हर मंच से कह रहे हैं कि अगर भाजपा दिल्ली में आ जाती है तो मोदी जी ये जितनी भी सुविधाएं चल रही हैं, चाहे वो बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, बसों में किराया फ्री हो, सब बंद कर दी जाएंगी। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हर लाइन पर झूठ बोलते हैं, हर शब्द पर झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी केस दर्ज होना चाहिए और जो ये अफवाह फैलाई इस पर भी केस दर्ज होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सलाखों में जाने के बाद बाहर आने का उनका कोई चांस होगा नहीं है। तो एक प्रश्न ये भी है सर कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी फ्री रेवड़ी कल्चर का विरोध करते हैं, तो आज हम भी उसी में काउंट होने लगे हैं बीजेपी वाले। देखिए, हमारे और उनके रेवड़ी में क्या फर्क था? जो हम रेवड़ियां देते थे वो गरीब परिवारों को देते थे, ईडब्ल्यूएस परिवारों को, तो बीपीएल परिवारों को भोजन देते थे। लेकिन उसने तो 100 करोड़ की महिला को भी फ्री देने की बात की। तो मुझे लगता है कि जब जैसे गैस उज्ज्वला योजना की बात हुई तो फिर वो कहते भी हैं बाद में कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ दे। और लाखों लोगों ने वो उज्ज्वला योजना छोड़ दी क्योंकि गरीबों को पहले सिलेंडर मिलना चाहिए। तो वैसा ही प्रावधान दिल्ली में भी होगा। जो छोड़ना चाहता है अमीर आदमी वो छोड़े, जो लेना चाहता है वो ले। तो उसकी रेवड़ी जो है वो करोड़पतियों के लिए भी है और हमारी रेवड़ी गरीबों के लिए है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर यूके चौधरी। सर, कौन सी विधानसभा से हैं सर आप? मेरी गोंडा विधानसभा है, मैं प्रदेश महामंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा में। जी, बहुत अच्छी बात है। सर, एक प्रश्न ये भी है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है
विकसित भारत का स्वप्न है जी। 2047 तक का इसका टारगेट रखा गया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियां इलेक्शन जीतने के लिए फ्री की घोषणा करती हैं और हजार वादे करती हैं। अगर इसी तरह हर एक पार्टी करती रही, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य में, आज दिल्ली का चुनाव है, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, तो क्या जिस तरह से यहाँ पर फ्री की सुविधाएं दी गई, क्या बिहार में भी ऐसे कुछ मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगा? देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि विकसित भारत का मतलब क्या है? जब हर व्यक्ति को हर सुविधा मुहैया है, जो मूलभूत सुविधा है, वो विकसित भारत है। कोई गरीब, उसके घर में भोजन है, कोई गरीब जिसके यहाँ नौकरी ने कम से कम एक को नौकरी है, और बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जब मिल जाएंगी तो मुझे लगता है फ्री शिप की तो बहुत बड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप ही लोग कहने के लिए हम सब आए, हम देश में योगदान करेंगे, हम देश को नंबर 1 लेके जाएंगे। जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, जो फ्री कल्चर है, वो उस विकसित भारत के स्वप्न में कैसा योगदान देगा? अच्छा देगा, बुरा देगा, क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, जिनको भोजन समय पे मिलेगा और वो मेहनत करेंगे उस भोजन को खा के, तो वो देश के लिए योगदान करेंगे। लेकिन केजरीवाल की तरह अगर फ्री का कुछ चीज मिलेगा और वो दारू पियेंगे पेटी, एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री, तो देश नीचे जाएगा। इसलिए हम दोनों की अवधारणा जो है वो उनमें फर्क है बेसिक मूलभूत। जिस तरह से केजरीवाल ने जगह जगह पर ठेकों की तादाद बढ़ा दी है जी, अगर पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती है तो क्या वो ठेकों की तादाद कम की जाएगी या बंद की जाएगी? कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जितनी जरूरत है उतनी ही चीज रखी जानी चाहिए। क्यों उसको बढ़ावा देना चाहिए? क्यों पिंक शराब के अड्डों की बात की जाए? क्यों युवाओं की उम्र घटाई जाए? क्यों ऐसी राहत में टाइम बढ़ाया जाए? भाई, ऑलरेडी लोग परेशान है शराब पीने वालों से। अपने परिवारों में जो लोग अनलिमिटेड शराब पीते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से काम किया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए और पैसा सरकारें इलेक्शन लड़ने के लिए और लूटने के लिए शराब के ठेके ना बढ़ाएं। बिहार में जिस तरह से अब इलेक्शन आने वाला है, इसके बाद क्या जो हम यहाँ पर 300 यूनिट बीजेपी सरकार जो 300 यूनिट लाइट फ्री दे रही है और जो 2500 रुपए महिलाओं को सम्मान दे रही है, क्या ये योजनाएं बिहार के मैनिफेस्टो में भी शामिल की जाएंगी? वो तो फिर आने वाला समय बताएगा कि जिस प्रकार लोगों को जरूरत होगी उस तरीके का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। दिल्ली की जनता से क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं चाहता हूं कि 26 साल का वनवास भाजपा को दिया है बीजेपी को, 93 के बाद सरकार नहीं बनी हमारी, तो मुझे लगता है कि एक बार पूर्ण बहुमत से मौका देना चाहिए और फिर काम देखना चाहिए। अगर काम ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप गिरा सकते हैं चीजों को, लेकिन एक बार पूरा मौका मिलना चाहिए और बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो मुझे लग रहा है जो हम सपना दिल्ली के लिए देखते हैं वो सपना पूरा होगा। मोदी जी का हेलीकॉप्टर आ चुका है साथियों। जिस क्षण का इंतजार कर रहे हैं वो क्षण हम सबके समक्ष पहुंचने वाले, वो क्षण आने वाला है। लेकिन मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जैसा अभी हर्ष जी ने बताया, मेरे भाई बहन, ये जो आवाज आ रही है ये दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने की आवाज है। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोंडली से प्रियंका गौतम, कृष्णा नगर से डॉक्टर अनिल गोयल, भाई सेट कर लो यार एक बार में, ऊपर नीचे करेगा। एक रह गए जी प्रधानमंत्री जी, करावल नगर से कपिल मिश्रा, साथियों, हम सब यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने आए हैं। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए।
आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना जो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बदिरादे से माफ करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। साथियों, मैंने हरियाणा की रोटी खा की है। हरियाणा के मुझे राजनीति में उंगली पकड़ करके चलाया है। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं। वहां का एक एक नागरिक धर्म परायण है। मोदी जी की स्पीच सुन के कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मजा आ गया। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भाजपा लानी है सर, हर बार डबल आपदा के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी ने कहा डबल आपदा। आपदा ने तो ठगा, दिल्ली को बुरी तरह ठगा है सर, आप जानते ही हैं। बुरा हाल कर दिया। क्या बोलता, कैसे बोलता है, जो कांग्रेस और आम आदमी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल बहुत सही कहा सर, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। कोई भरोसा नहीं है इन दोनों, कोई भरोसा नहीं है। पहले पिछले बार मिले थे और आज ही मिलेंगे। भाजपा चाहते हैं, आपकी बार भाजपा को आजमाएंगे। 15 साल हमें जीतेगी, 100% हमने केजरीवाल को देखा, हम नई सरकार 100% जीतेगी भाई साहब। भाजपा ही विकल्प है दिल्ली के। हम 8 तारीख को मिलेंगे आपसे, पक्का वादा है, मिलेंगे। क्या कहेंगे सर? बीजेपी सरकार जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। क्या कहेंगे मोदी जी की स्पीच सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जुमले नहीं दिखाते। बीजेपी जो कहती है वो करती है। इसलिए कमल 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 खिलाना है, साथ भगवा लहराना है दिल्ली में। अब 5 तारीख को सब लोग को कमल खिलाना है, भगवा लहराना है, आपदा को हटाना है, झूठे को हटाना है। ये सब चोर पार्टी है, ये कुछ नहीं करेगी, सिर्फ दिल्ली को ठगा है। इसके सारे मंत्री चोर हैं, सारे मंत्री जेल में फिरते जाएंगे। आप क्या कहेंगे? मोदी जी का ये है कहना, इस बार केजरीवाल को यहाँ से दिल्ली मुक्त करना है और भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट का मॉडल यहाँ दिल्ली के अंदर आने वाला है और आपदा को यहाँ से बाहर जाने के लिए फैसला कर लिया। दिल्ली की जनता ने जो 11 साल नुकसान झेला है, आज उन्होंने निश्चित कर लिया है कि अब कभी भी हम यहाँ पर आम आदमी को बिल्कुल लाने वाले नहीं है और भाजपा की सरकार बनाने वाले हैं। दिल्ली में भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है और आपका सरकार जा रही है। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे सर? भाजपा सरकार आ रही है, भाजपा सरकार आ रही है। केजरीवाल कह रहे हैं वो आ रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं बुरी तरीके से, एकदम गई केजरीवाल की कुर्सी गई, खुद जा रहे हैं एकदम बुरी तरीके से। कांग्रेस भी जा रही है, आपदा भी जा रही है, बीजेपी आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी भाई, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। हम हैं तो भाजपा है। अच्छा। दिल्ली में क्या कहेंगे? अरे उधर रास्ता नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। खजूरी से भाजपा आएगी। क्या कहेंगे आप? मोदी आने वाला, मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी 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 मुझे भी मोदी की भारत माता की जय। बीजेपी सरकार आएगी, अपना सरकार जाएगी।
दिल्ली में बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में आज बाहर रही है, दिल्ली में भाजपा सरकार आ रही है। बीजेपी आएगी, बीजेपी और दिल्ली में भाजपा की प्रचार जाएगा और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और मोदी की लाइन के बाद भारत के वोट मार्जिन और बढ़ेगा। हमारे भारत के योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी भगवान है, भगवान के साथ योगी भारत ये तो नहीं आना चाहिए। जरूरी है, आज हमारे देश के जो भगवान है इनको हर स्थान पे पहुंचना जरूरी है। भारत माता की योगी जी को मिस नहीं किया आज आपने, बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा मिस किया योगी जी। लेकिन उन्होंने भागा काम संभाल रखा। जरूरी है। योगी जी को मिस किया आपने। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से आई आप? छोटे से। योगी जी को मिस किया यहाँ पे, क्या कहेंगे? मोदी जी जिंदाबाद। मोदी क्या कहना चाहता? मोदी को देखे अनीश, क्या कहेंगे मोदी जी को सुन के? बहुत बढ़िया है। दिल्ली में भाजपा आ रही है। योगी जी को मिस किया, योगी जी को। बिल्कुल योगी जी आगे तो और बढ़िया। एक बात कर लो, ये जो सवाल पब्लिक का जो चलता है ना प्रोग्राम, और 3 रात को 9 बजे चलता है टाइम पर। हाँ सुन लेता। माता जी कहाँ से आई आप? दिल्ली से। क्या कहेंगी मोदी जी को सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वोट देंगे मोदी को देंगे। कमल पर। और केजरीवाल जो फ्री दे रहे हैं कुछ नहीं, वो नहीं चाहिए हमको। केजरीवाल फ्री नहीं चाहिए। क्या कहेंगे? मोदी जी को सुन के कैसा लगा? किसका लिखा विधायक संजय गोयल? विधायक संजय गोयल साथ विधानसभा। अच्छा, उनके दीवाने हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये करने के लिए उन्होंने बोला है आपको? मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ जी। उन्होंने नहीं बोला? सीसम प्रतिशत ज्यादा मुझसे पेंटिंग करते हैं। उन्होंने नहीं बोला? मैं किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से लेता हूँ। और हम नरेंद्र मोदी जी मैं मानो पेंटिंग करते रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू राघव। मोदी जी को सुन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और जो मोदी जी कहते वो सब सच बात है, पर झूठ बात नहीं है। उन्होंने योगी को मिस नहीं किया। अरे योगी का हाथ अंदर है। अपनी बार हमने जो सोचा है, अगर देश से प्रधानमंत्री बनेंगे तो या तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी या योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी के बाद? हाँ जी। ये भाई साहब है, यहाँ पर इन्होंने अपने ऊपर कमल का फूल पेंट कर रखा है और इन्होंने भारत माता की जय लिखा हुआ है। सर क्या कहेंगे, कैसा लगा मोदी जी को सुन के? क्या कहेंगे, कैसा लगा मोदी जी को? बहुत ही अच्छा लगा, समुद्र जैसा लगा। सारे पब्लिक के मुंह से भाजपा भाजपा भाजपा, अब नहीं सहेंगे। कैसा लगा मोदी जी को सुन के? बहुत बढ़िया, बहुत सही। दिल्ली में मुझे भाजपा ही चाहिए। मोदी जी के हेलीकॉप्टर वहाँ पर खड़े हुए हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर अब शायद रवाना होने वाले हैं